पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्य अंतरिक्ष में नहीं है, वे हमारे महासागरों के नीचे छिपे हैं। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी की क्रस्ट का सबसे गहरा हिस्सा पश्चिमी प्रशांत में स्थित है। इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। यहाँ का दबाव समुद्र तल से 1000 गुना ज्यादा है। कभी सोचा गया था कि यहाँ जीवन नहीं है, लेकिन अब यहाँ अजीबोगरीब जीवन रूप मिलते हैं। ट्रेंच सबडक्शन से बना, जहाँ प्लेट्स टकराती हैं। आज मारियाना ट्रेंच विज्ञान और खोज का केंद्र है। ट्रेंच की गहराई को समझने के लिए आइए महासागर की परतों से नीचे उतरे। सनलाइट जॉन 200 मीटर तक उज्जवल है और फेमिलियर जीवन से भरा हुआ है। कोरल रीफ, मछली, डॉल्फिन्स। नीचे ट्विलाइट जॉन 200-1000 मीटर तेजी से मंद हो जाता है। यहाँ वैम्पायर स्क्विड जैसे बायोल्यूमिनेसेंट जीव शैडोज में पनपते हैं। अगला है मिडनाइट जोन 1000-4000 मीटर, पूरी तरह से अंधेरा, जमा देने वाली ठंड और क्रशिंग प्रेशर। यहाँ का जीवन एलियन जैसा है। एंगलर फिश, ब्लोब फिश और बहुत कुछ। एबिसल जोन 4000-6000 मीटर, एक विशाल कीचड़ भरा मैदान है जिसे केवल मरीन स्नो से पोषण मिलता है। ऊपर से नीचे ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिक डिब्री। अंत में हैडल जोन 6000 मीटर से नीचे में मारियाना जैसी दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच शामिल है। वैज्ञानिकों को कभी संदेह था कि यहाँ जीवन सर्वाइव कर सकता है, लेकिन मारियाना स्नेल फिश और विशाल एम्फीपोड्स जैसी खोजें इसके विपरीत साबित करती हैं। हर परत एक यूनिक दुनिया है जिसमें अपनी चुनौतियां और निवासी हैं। जितना गहरा हम जाते हैं, उतना ही जीवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीकों से अडेप्ट होता है। ट्रेंच सर्वाइवल का अल्टीमेट टेस्ट है। इन गहराइयों की खोज से न केवल नई प्रजातियां, बल्कि जीवन के लिए नई संभावनाएं भी सामने आती हैं। महासागर की परतें सनलाइट से अननोन तक की एक यात्रा है और सबसे नीचे मारियाना ट्रेंच इंतजार कर रहा है। महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचना मानव साहस का एक प्रमाण है। 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ट्राइस्टे में उतरे और चैलेंजर डीप में सिर्फ 20 मिनट बिताए। दशकों बाद 2012 में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन ने एक सोलो डाइव किया, ट्रेंच को हाई डेफिनेशन में कैप्चर किया और ग्लोबल इंटरेस्ट को फिर से जगाया। इसके तुरंत बाद विक्टर वेस्कोवो के 5 डीप्स अभियान ने लिमिटिंग फैक्टर सबमर्सिबल का उपयोग करके बार-बार नीचे तक पहुंच हासिल की और ट्रेंच का विस्तार से मैपिंग और अध्ययन किया। इन मिशंस ने गहरे समुद्र के अन्वेषण को रेयर फीट से ऑनगोइंग साइंटिफिक एंडेवर्स में बदल दिया। 2020 में चीन के फेंडोजे सबमर्सिबल ने 3 लोगों को चैलेंजर डीप तक पहुंचाया, जो गहरे समुद्र की कैपेबिलिटी में एक लीप और चीन की एम्बिशंस का संकेत था। अब नीचे तक पहुंचने की दौड़ एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट है, जिसमें नए खिलाड़ी और नई तकनीक सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हर डाइव हमें इस फाइनल फ्रंटियर को समझने और नियंत्रित करने के करीब लाती है। चीन गहरे समुद्र के अन्वेषण में खेल बदल रहा है। बड़े महंगे सबमर्सिबल पर निर्भर रहने के बजाय चीन छोटे ऑटोनोमस अंडर वाटर रोबोट्स के झुंड विकसित कर रहा है। ये रोबोट एक साथ वास्ट एरियाज में मैप, मॉनिटर और सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, पहले से कहीं ज्यादा तेजी और सस्ते में। 2024 में शू बॉक्स साइज्ड प्रोटोटाइप हजारों मीटर नीचे उतरा, डेटा इकट्ठा किया और अपने आप वापस आ गया। चीन स्थायी अंडर वाटर बेसिस बनाने की योजना बना रहा है। इन रोबोट स्वॉर्म्स के लिए रिचार्ज, डेटा प्रोसेस और लगातार ऑपरेट करने के लिए हब्स। ये स्ट्रैटेजी चीन को गहरे महासागर में एक परसिस्टेंट प्रेजेंस देती है, जिससे लॉन्ग टर्म रिसर्च और रिसोर्सेज तक पहुंच मिलती है। बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश के समर्थन से चीन तेजी से टेक्नोलॉजिकल गैप को कम कर रहा है और कुछ क्षेत्रों में आगे निकल रहा है। गहरा समुद्र टेक्नोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के लिए एक नया एरिना बन रहा है। गहरे समुद्र का आकर्षण सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि आर्थिक भी है। समुद्री तल में मीथेन हाइड्रेट या फायर आइस के विशाल भंडार हैं, जो एक संभावित ऊर्जा स्रोत है जो सभी ज्ञात जीवाश्म ईंधन को बौना कर सकता है। इसे निकालना जोखिम भरा है,
इन डिपॉजिट्स को डिस्टर्ब करने से भूस्खलन हो सकता है या मीथेन, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस, निकल सकती है। एबिसल प्लेन्स भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स से भरे हुए हैं, जो कोबाल्ट, निकल और बैटरीज और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए वाइटल अन्य धातुओं से भरपूर है। जैसे जैसे इन संसाधनों की मांग बढ़ती है, गहरा समुद्र एक नई आपूर्ति प्रदान करता है, यदि हम इसे सुरक्षित रूप से हार्वेस्ट कर सकें। जो राष्ट्र गहरे समुद्र के खनन में महारत हासिल करेगा, वह कल की प्रौद्योगिकियों के लिए क्रिटिकल मटेरियल्स को नियंत्रित करेगा। इन संसाधनों की दौड़ पहले से ही चल रही है, जिसमें बड़े आर्थिक और स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं। गहरा महासागर अगला महान रिसोर्स फ्रंटियर है। गहरा महासागर अब वैश्विक शक्ति के लिए एक युद्ध का मैदान है। चीन की तेजी से हुई प्रगति ने प्रतिद्वंद्वियों को चौंका दिया है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लंबे समय से चले आ रहे डोमिनेंस को चुनौती मिली है। यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ विज्ञान या संसाधनों के बारे में नहीं है, यह सैन्य लाभ के बारे में है। गहरा समुद्र स्टेल्थ प्रदान करता है, पनडुब्बियां छिप सकती हैं और नई तकनीक बिना पता चले दुश्मनों की निगरानी या उन्हें बाधित कर सकती है। चीन के रोबोट स्वॉर्म्स और नियोजित सीबेड इंस्टॉलेशंस इसे विशाल समुद्री क्षेत्रों पर अभूतपूर्व नियंत्रण दे सकते हैं। दांव ऊंचे हैं, समुद्री तल फाइबर ऑप्टिक केबल से भरा हुआ है, जो लगभग सभी वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक को ले जाते हैं। 2025 में चीन ने एक केबल रिपेयर रोबोट का अनावरण किया, जो इन वाइटल लिंक्स को ठीक करने या संभावित रूप से काटने में सक्षम है। ऐसी तकनीक लेवरेज का एक पावरफुल रूप है, जो दुनिया की डिजिटल लाइफलाइंस को खतरे में डालती है। शांत गहराइयों में सबसे अच्छे उपकरणों वाला राष्ट्र ऊपरी हाथ रखता है। गहरे समुद्र के लिए संघर्ष वैश्विक सुरक्षा के भविष्य को आकार दे रहा है। वैश्विक शक्ति का भविष्य महासागर की गहराइयों में तय हो सकता है। समुद्री तल का नियंत्रण वाइटल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस तक पहुंच का मतलब है। मारियाना ट्रेंच अब उन प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रूविंग ग्राउंड है जो अगली सदी को आकार देंगी। समुद्री तल के खनिजों से आर्थिक स्वतंत्रता शक्ति संतुलन को बदल सकती है। परसिस्टेंट अंडर सी प्रेजेंस बेजोड़ सर्वेलेंस और सिक्योरिटी एडवांटेजेस प्रदान करता है। ऑटोनोमस सिस्टम्स नौसैनिक युद्ध और इंटेलिजेंस को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। गहरा महासागर जीवन, जलवायु और हमारे भविष्य के अस्तित्व के रहस्यों को समेटे हुए है। जो राष्ट्र यहाँ नेतृत्व करेगा, वह न केवल एक नई दुनिया का अन्वेषण करेगा, बल्कि वह हमारी अपनी दुनिया के भविष्य को भी आकार देगा।